गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, ये आज कंप्यूटर का पेपर यूपी बोर्ड का जो हुआ था उसका हम लोग सोल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस। तो रिमोट टर्मिनल कनेक्शन के लिए टेलनेट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ये यूपी बोर्ड का कंप्यूटर पेपर जिसका कोड 836 है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ सर्विस विच इज यूज टू ट्रांसलेट अ डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। तो डीएनएस का इस्तेमाल किया जाता है, डोमेन नेम सिस्टम, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। Who founded the Linux kernel? Linux kernel का जो फाउंडर वो कौन है? तो लाइनस टोरवाल्ड्स। Which of the following commands is used to change the working directory? तो यहाँ पर cd कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ ओएसएस का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये फुल फॉर्म है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। विच लाइनक्स कमांड इज यूज टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स कंटेन्ड इन अ फाइल। तो इसके लिए WC कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। Which topology is best suited for large businesses that must carefully control and coordinate the operation of distributed branch outlets? देखिए, बहुत बड़ा जब बिजनेस होगा वेरी लार्ज स्केल पे, तो वहाँ पे स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। A collection of hyperlinked documents on the internet forms। तो ये क्या फॉर्म करते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW। विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट्स द एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम। कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम के बाहरी एक्सेस को रोकता है? तो ये आपका फायरवॉल है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फुल फॉर्म HTTP का। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन 10 का। What kind of transmission medium is most appropriate to carry data in a computer network that is exposed to electrical interferences? देखिए, आपसे कह रहा है डेटा को कैरी करना सबसे अच्छा ट्रांसमिशन मीडियम आपसे पूछा गया है। जो सबसे अच्छा ट्रांसमिशन मीडियम है वो है आपका ऑप्टिकल फाइबर। इन ईमेल एड्रेस xyz@dfg.edu, XYZ इज द, इसमें XYZ आपसे पूछा गया क्या है? तो XYZ यूजर नेम कहलाता है। बच्चों, अगला क्वेश्चन 13, FSF स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। .NET डोमेन नेम इज यूज्ड फॉर, तो ये इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, यानी ऑप्शन बी। वर्ल्ड वाइड वेब वॉज प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा प्रपोज किया गया था WWW? तो टिम बर्नर्स ली। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर। देखिए, नेटस्केप नेविगेटर, क्रोम, ओपेरा ये सभी इंटरनेट ब्राउज़र हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा सी ऑप्शन होगा, ड्रूपल, जो कि इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। विच कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यू नेम का इस्तेमाल किया जाता है।
यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनिक्स इज काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए यूनिक्स मल्टी यूज़र भी होता है, मल्टी प्रोसेसिंग भी होता है, मल्टीटास्किंग भी होता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। एवरी वेब पेज हैज़ अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी URL, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। Which feature is used to identify messages by category और topic? तो ये ऑप्शन ए सही होगा इसका, फ्लैग। तो ये बच्चों था आज जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम हुआ था उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सलूशन।